आचार्य गुणभद्र देव कौन थे? ये एक मिनट, गॉट इट को लेना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा। ये ऑप्शन आ रहा है गॉट इट, हाँ ये बस ठीक है। तो आचार्य गुणभद्र देव कौन थे? तो जिन्होंने महापुराण और आदि पुराण की रचना की ना, उत्तर पुराण आदि पुराण की, ऐसे जिनसेनाचार्य के परम शिष्य थे। गुणभद्राचार्य कौन थे? जिनसेन आचार्य के शिष्य थे, प्रमुख शिष्य थे। उसके बाद आचार्य पदवी जिनसेनाचार्य ने इनको दी थी, गुणभद्राचार्य को। आचार्य जिनसेन का जब अंतिम समय आया तो उन्होंने देखा कि भाई हमारे शिष्यों में योग्य शिष्य कौन है जिसको आचार्य बनाया जा सकता है, और उनके जो आदि पुराण उत्तर पुराण थे वो अधूरे रह गए थे, आयु पूर्णता को जा रही थी। तो उन्होंने देखा इन ग्रंथों को पूरा कौन कर सकता है, तो उन्होंने अपने 2 योग्य शिष्यों को बुलाया। सारे शिष्यों में से 2 जो होशियार थे उन 2 को बुलाया, और 2 को बुला करके उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हें एक वाक्य बोलता हूं, उसका संस्कृत में अनुवाद करो। उन्होंने कहा सामने सूखा पेड़ है। क्या? सामने सूखा पेड़ है, अब इसकी संस्कृत बनाओ। तो एक ने तो बनाया शुष्कस वृक्षस तिष्ठत्यग्रे, और दूसरे ने बनाया नीरस तरुरीह विलसति पुरतः। पहला वाला शुद्ध तो दोनों थे, अशुद्ध कुछ नहीं था, लेकिन पहले वाले में कठोर शब्द थे। शुष्कस वृक्षस तिष्ठत्यग्रे, कठोर शब्द थे। और दूसरे वाले ने बनाया नीरस तरुरीह विलसति पुरतः, इसमें आधे अक्षर नहीं है, कठोर शब्द नहीं है। तो उन्होंने कहा ये अनुवाद ज्यादा अच्छा है, और वो था गुणभद्राचार्य का। तो उन्होंने इनको ये जिम्मेदारी दी कि तुम आचार्य पदवी हमारी इस संघ की ग्रहण करो, और ये जो अधूरे रह गए आदि पुराण उत्तर पुराण, इनको पूरा भी तुम करना। फिर उसमें कई हजार श्लोक जो कम पड़ रहे थे पूर्ति करने के लिए, वो सब इन्होंने रचे, और रच करके और उसको पूरा किया। तो ये ऐसे योग्यतम शिष्य थे आचार्य गुणभद्र देव। और ये बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक, मतलब आज के जमाने में हम साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, तो ऐसा उनको एक कई तरह का ज्ञान था उनको। ज्योतिष का भी था, आयुर्वेद का भी था, अध्यात्म का भी था, न्याय का भी था, पुराण का भी था, और मनोवैज्ञानिक थे। वो जानते थे कि आप और हम लोग क्या चाहते हैं, और उन्होंने आप और हम जो लोग चाहते हैं उसी बात को पकड़ के उन्होंने उपदेश दिया। वो ये जानते थे कि आपके और हमारे अंदर क्या कमी रहती है, उन कमियों को उन्होंने पहचान करके उनको दूर करने का उपदेश दिया। और ये आत्मानुशासन ग्रंथ है, इसकी टीका टोडरमल जी साहब ने लिखी। अपन जो ये पढ़ रहे हैं ना ये टीका, इसका जो हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं, जो भावार्थ पढ़ रहे हैं, ये पंडित टोडरमल जी ने आज से 250 साल पहले, 300 साल पहले, 300 साल हो गए अब तो, 300 साल पहले जयपुर के अंदर लिखा था। उन्हीं टोडरमल जी ने जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा, उन्हीं का। और एक जान करके आपको खुशी होगी कि पहले तो ये ढूंढारी में था, हिंदी में था नहीं। तो आपके यहाँ के ही सेमारी के गंभीर मल जी साहब मानावत, जो अहमदाबाद रहते हैं ना, हाँ, उन्हीं ने इसको हिंदी में ट्रांसलेशन करवाया। अभय जी पंडित जी है ना, अभय जी पंडित जी जो अभी देवलाली में, पहले स्मारक पे जयपुर रहते थे। तो गंभीर मल जी साहब जो सेमारी वाले आपके, वो पीछे पड़ गए कि ये इतना अच्छा ग्रंथ है, लेकिन ये जो ढूंढारी में हमको समझ में नहीं आता है, तो आप कैसे भी करके इसका हिंदी में अनुवाद करो। और गंभीर मल जी मानावत साहब ने ये सब खर्चा भी किया, पैसे भी छपवाने के, और उनको प्रेरणा करके और उनसे निवेदन करके ये अनुवाद करवाया।
ये बात इसी के अंदर लिखी हुई है, आपको अगर देखनी हो तो थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। देखो हमारे ऑनलाइन वाले भाई बहन हैं, वे तो इसका लाभ ले रहे हैं, आप भी लाभ ले रहे हो, लेकिन मैंने ये बात इसलिए बताई कि ये आपके ही बीच के व्यक्ति की प्रेरणा से और आग्रह से ये काम हुआ है। इसके सबसे ऊपर ही आप देखो किताब पे लिखा है गंभीर चंद जी, इसका नाम है, लिखा है प्रकाशक श्री गंभीर चंद जी, प्रकाश चंद जी, जैन, अहमदाबाद। हाँ सेमारी के, इसके अंदर लाइन लिखी है, अंदर अंदर दिखाता हूं थोड़ा सा। देखो ये अंदर आपके ये प्रकाश की है, और इसके बाद हाँ अहोभाग्य, ये अहोभाग्य वाला जो है ना शीर्षक अहोभाग्य, इस अहोभाग्य के अंदर है ना, ये हिंदी वाले में मिलेगा आपको, ढूंढारी वाले में नहीं मिलेगा, हिंदी वाले की बात कर रहा हूं। तो इसके अंदर आप पद्य छोड़ के, एक पैराग्राफ छोड़ के दूसरे पैराग्राफ में तीसरी लाइन देखो आप, प्रचार प्रसार हेतु समर्पित श्रीमान गंभीर चंद जी सेमारी वालों ने मुझसे आदेशमय अनुरोध किया क्या कहा कि तुम्हें आत्मानुशासन की आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी रचित टीका का आधुनिक हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, अब मैं ये बात आपको बताने का मेरे को आज विचार आया। शुरुआत जब की थी तब तो ये सब बातें हमने की थी, लेकिन कुछ लोग आप में से उसमें थे, कुछ लोग नहीं थे। तो जब अपने यहाँ ऑफलाइन अभी चालू हो गया है और आपके ही बीच के वो भाई हैं, तो मेरे को मन हुआ कि आपको बताऊं कि एक गंभीर चंद जी साहब ने प्रेरित करके हिंदी अनुवाद कराया, और उन्होंने ही प्रेरित करके इसको छपवाया, और उसका खर्चा वगैरह भी सब उन्होंने किया, और आज उनके ही प्रेरणा से आज अपन इसको अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। नहीं केवल ढूंढारी होता ना, तो जैसे हमारे यहाँ तो समझ में आती है, क्यों हम तो बचपन से मंदिर में जो पढ़ते थे तो वो ढूंढारी वाले ही चलते थे उस समय। रत्नकंठ साहब का चार भी ढूंढारी वाला ही चलता था, और वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी ढूंढारी वाला ही चलता था, तो बचपन से वही पढ़ते रहे हम तो, इसलिए हम तो समझ जाते। लेकिन अन्य प्रदेशों में बाहर दिक्कत आती थी, तो इसलिए ये अपने को हुआ। और साथ ही साथ एक और लाभ हुआ कि जब हिंदी अनुवाद के लिए बोला तो अभय जी ने पद्यानुवाद भी कर दिया। तो ये पद्यानुवाद होने से इतना आसान हो गया कि अपन सब इसको आसानी से समझ पाते हैं। और जो अनुवाद किया तो उस अनुवाद में एक और खासियत रखी कि उसका छंद बदला नहीं, उन्होंने शुरू से अंत तक एक ही छंद रखा। संस्कृत के श्लोकों में तो छंद बार बार बदल रहे हैं, इसमें कोई यूं समझो कि अभी मैं संख्या भूल गया कितने प्रकार के छंद है ना, काफी कई तरह के छंद हैं, और कई सारे छंद तो अपरिचित होने से पढ़ने में अपने को लय नहीं बैठती है। लेकिन हिंदी वाले जो अनुवाद वाले हैं वो सब एक ही छंद है, शुरू से अंत तक 270 में एक ही छंद है, छंद बदला नहीं उन्होंने, ताकि सबको पढ़ने में सुविधा रहे। और छंद भी ऐसा रखा जो पूजनों में चलता है, ताकि सब लोग उसको पढ़ सकते। वीर छंद, वीर छंद में पूजनों में बहुत काम आता है, तो जन सामान्य को वीर छंद पढ़ने का तरीका आसानी से आता है, तो इसके अंदर वो वीर छंद में ही रचना की है। और मुझे तो ये इतना प्यारा ग्रंथ लगा कि जो शुरुआत करना चाहते, कई भाई हमसे पूछते हैं तो हमने स्वाध्याय अभी तक किया नहीं, तो हम सबसे पहले स्वाध्याय किस ग्रंथ का करें कि हमको सरल भी हो और अच्छी बात भी, मूल बात भी सुनने समझने पढ़ने मिले। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन्होंने ग्रंथ स्वाध्याय करना प्रारंभ करना हो, उन्हें ये आत्मानुशासन पढ़ना प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि ये इतना सरल भी है और इतना मार्मिक भी है। इसमें मुनियों के लिए भी माल है, श्रावकों के लिए भी माल है, जो अच्छे पढ़े लिखे उनके लिए भी माल है, और जो शुरुआत करने वाले कुछ नहीं जानते, नमोकार मंत्र भी नहीं जानते, उनके लिए भी माल है। और पंडित टोडरमल जी ने जो निश्चयाभासी आदि प्रकरण लिखे, उनके बीज भी इसमें मौजूद है। अपन ने पढ़ा था ना 214वां श्लोक, तो 214वें में उन्होंने क्या कहा कि अंदर कसाय है और बाहर में मान रहे कि मैं शुद्ध हूं। तो यही तो प्रकरण है जिनसे उनको प्रेरणा मिली कि ये हम निश्चयाभासी प्रकरण लिखे। भाई टोडरमल जी को पहले काम मिला वो निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, ये जो विचार आए ना उनके चित्त में, ये इसमें बीज मौजूद है उसके 1300 साल का।
और इसकी ये खासियत है कि इसमें अभी जो भी श्लोक अपन पढ़ रहे हैं, जो उदाहरण आ रहे हैं, ये सब जगह मिलते हैं इसके बाद वालों में। इस ग्रंथ की रचना के बाद में चाहे मुनि हो, चाहे श्रावक हो, पंडित जी हो, उन्होंने चाहे संस्कृत में रचना की हो, चाहे हिंदी में रचना की हो, सब में इसका प्रभाव देखा जाता है। इसके शब्द हूबहू जैसे के तैसे मिलते हैं। अब अपन थोड़ा परिचय की बात और कभी थोड़ी थोड़ी कर लेंगे कभी। अभी एक बार जल्दी से आगे बढ़ के अगले श्लोक पढ़ लेते हैं। कल अपन ने 215वां श्लोक पढ़ा था, आज अपन 216वां श्लोक पढ़ेंगे। देखो 216वां श्लोक पढ़ता हूं मैं। ये 216वां श्लोक वसंत तिल का छंद है ना। ऑनलाइन वालों को भी स्क्रीन पर आ चुका है और आपने लिए अपने पास ग्रंथ मौजूद है। इस 216वें श्लोक के अंदर इसकी लय मैं बता देता हूं, बहुत आसान है, आप सबके पकड़ में आई हुई है, आप सब आसानी से पढ़ लोगे। भक्तामर स्तोत्र की लय है। भक्तामर स्तोत्र जैसे पढ़ते हो वैसे ही पढ़ना इस छंद को। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणम, पढ़ते हैं ना, बस इसी प्रकार पढ़ना इसको। चित्तस्थमाप्य नवबोध्य हरेण जाट्यात् क्रोध्वा बहि किमपि दधमनंग बुद्ध्या घोरामवाप सहिते निकृतामवस्थां क्रोधोदयात् भवति कस्य न कार्यहानि। पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं आई ना। लय एक बार पकड़ में आ जाए तो पढ़ना आसान हो जाता है, और लय से पढ़ते हैं तो अर्थ भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाता है। लय नहीं बैठे तो अर्थ समझने में भी दिक्कत आती है। और अपने यहाँ जो सम्यक ज्ञान के 8 अंग बताए ना, तो उनमें शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार ऐसे बताए ना, तो उनमें उन्होंने ये कहा कि आप जिस लय में है उसी लय में पढ़ो। एक जगह तो शास्त्र में ऐसा लिखा है कि अगर अपन लय भंग करके पढ़ते हैं, जो उसकी लय है उसके अलावा कुछ पढ़ते हैं, तो यूं समझ लीजिए अपने को जबान नहीं मिलती है। मतलब जिनवाणी है ना, तो वो जिस लय में जिस रूप में लिखी है, अपने को कोशिश करनी चाहिए कि अपन उसी में पढ़ सके। कभी कभी अपन नहीं समझते तो नहीं भी पढ़ पाते हैं, लेकिन यदि संभव हो तो उसी लय में उसी शब्दों को उसी रूप में शुद्ध पढ़ना चाहिए। तो देखो इसमें आयुर्वेद में भी कहा, ये रोग हो जाते हैं, शुद्ध अशुद्ध पढ़ते हैं ना जो लोग, उनको रोग हो जाते कई तरह। जैसे कई लोग तुतलाते हैं, कई लोग हकलाते हैं, कई लोग बोलने में अटकते हैं ना, ये सारी समस्याएं इसीलिए आती है। और इनको शुद्ध उच्चारण करने से हमारा जो स्वर यंत्र है ना, पूरा ये गला, ये सब शुद्ध हो जाता है, शरीर से भी शुद्ध हो जाता है, और इस जाति का पुण्य बंधता है कि उससे स्वतः शुद्ध हो जाता है। ऐसा सब मैं मतलब आपको कल्पित बात नहीं कह रहा हूं, ये सब जैन आगम में मौजूद है, मतलब बाहर की बात नहीं कह रहा हूं, जैन शास्त्रों में मौजूद है ये सारी बातें। यद्यपि हम लोग अध्यात्म की मुख्यता से बात करते हैं, इसलिए वो सब बातें अपन गौण कर देते हैं, लेकिन वो सब भी है, मौजूद है। तो अपन इसको पढ़ रहे हैं, देखो बहुत ही सरल इसका दृष्टि। और इसकी चौथी लाइन है ना, चौथी लाइन ये सूक्ति है। सूक्ति, सूक्ति जानते हैं जो प्रसिद्ध होती है, सदवचन जगत में प्रसिद्ध होती है ना, ऐसे जगत में प्रसिद्ध है चौथी लाइन। चौथी लाइन अलग से स्वतंत्र रूप से प्रसिद्ध है इनकी। क्या है? क्रोधोदयात् भवति कस्य न कार्य हानि। क्या है इसका मतलब? पहले चौथी लाइन का ही देख लेते हैं। क्रोधोदयात्, क्रोध के उदय से, क्रोध करने से, भवति, भवति मतलब होती है, कस्य मतलब किसकी, न मतलब नहीं, कार्य हानि मतलब काम का नुकसान, कार्य मतलब काम, हानि मतलब नुकसान। तो कह रहे क्रोध करने से किसका काम नहीं बिगड़ता? गुस्सा करने से तो सब काम बिगड़ते ही बिगड़ते हैं, सुधरता थोड़ी। अपन गुस्सा करते हैं तो काम सुधरता ही बिगड़ता है।
नौकर काम कर रहा है और अपन ने उस पर गुस्सा करा तो क्या करेगा वो, क्या करेगा नौकर? ठीक है, वो आपको पता नहीं चलने देगा कहाँ गड़बड़ करनी है ना, जहां करनी वहां कर देगा। और बाकी जो आपको पता ही नहीं चले वो सब काम करके दे देगा। अब जो आदमी कंप्यूटर पे काम कर रहा है, टाइप कर रहा है, आप कोई चीज बनवा रहे हो और आपने उस पर गुस्सा कर दिया, हे जल्दी नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, तो उसको जहां गड़बड़ करनी कर देगा। फिर अपन बैठे रहो, परेशान होते रहो। तो एक गुस्सा करने से काम क्या होते हैं, सुधरते नहीं है, बल्कि क्या होता है, बिगड़ता है। हमको ये लगता है गुस्सा करने से काम सुधरता है। अरे गुस्सा करने से काम सुधरता होता ना तो फिर तो सब गुस्सा करते और सब काम सुधरवा लेते। ऐसे हमारे यहाँ जो ऑफिसों में बाबू लोग होते हैं ना, जो क्लर्क होते हैं, जो जगत में ऐसा प्रसिद्ध है कि बोले इनको नाराज नहीं करना। क्यों नाराज नहीं करना? बोले पता नहीं कहाँ क्या गड़बड़ कर देंगे। अब सब लिखना तो उनको है, अधिकारी तो नीचे साइन करेगा, पूरा तो पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, अब वो अंदर उसमें एक शब्द एक लाइन कुछ गलत छाप देगा ना। अब आप साइन भी हो गए, आदेश टाइप हो गया, तैयार हो गया, लेके जाओ, फिर आज कहीं जाके अटक जाओगे आप जाके। अब पूरी मार्कशीट बन के आपकी तैयार होके आ गई, अब वो कॉपी पेस्ट इधर से उधर कर दिया, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी उसमें, कहीं आपका सरनेम गलत लिख दिया, कहीं आपकी मात्रा गलत कर दी, और फिर आप आगे परेशान होते रहो उसको सुधरवाने के लिए। मतलब बाबू को क्या, किसी को परेशान नहीं करना। जिसको भी परेशान करोगे तो परेशानी अपने को होने वाली है, दूसरे को नहीं होने वाली है, ये बात बता रहे। क्या है चौथी पंक्ति का अर्थ? क्रोधोदयात् भवति कस्य न कार्य हानि, कि क्रोध के उदय से किसका काम नहीं बिगड़ता। अर्थात क्रोध से सब काम बिगड़ते ही बिगड़ते हैं, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। कि पंडित जी आप ही करते हो? मैं तो करता हूं ना, मेरे को आ जाता है गुस्सा है। हाँ, पंडित जी करेंगे तो नुकसान पंडित जी का होगा। इसलिए भैया जो ये अपना नुकसान नहीं करना चाहते उन्हें गुस्सा नहीं करना, सीधी सी बात है। अब जो करेगा उसका नुकसान होगा, पंडित जी करेंगे तो पंडित जी का होगा, सेठ जी करेंगे तो सेठ जी का होगा। बोलो सेठ जी ग्राहक पे गुस्सा करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? वो ग्राहक दोबारा नहीं आएगा, और दोबारा तो खुद तो नहीं आएगा, 4 ग्राहकों को और तोड़ेगा। अरे उस दुकान पे मत जाना। समझ गए? तो और दुकानदार भाई इस बात को जानते हैं, वो नहीं करते गुस्सा। ग्राहक कुछ ऊट पटांग कह जाता है, सामान वापस पटक जाता है, तो भी गुस्सा नहीं करते, प्रेम से ही बोलते रहते हैं, हाँ कोई बात कोई बात, हाँ दूसरा ले जाओ, आप दूसरा ले जाओ। नुकसान सहन कर लेते हैं, जानते हैं कि ये दोबारा आएगा, तब कमा लेंगे, कोई बात नहीं, अभी जाने दो इसको खुश होके। क्योंकि नाराज करेंगे तो क्या होगा? नुकसान ही होना है। तो देखो, अब शुरू की 3 लाइन उदाहरण दिया है, उदाहरण से बात करते हैं, कैसे काम बिगड़ते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो शुरू की लाइन में कह रहे हैं चित्तस्थम, संस्कृत से थोड़ा देखो, चित्तस्थम चित्त में स्थित को, अपि चित्तस्थम अपि अनवबुद्ध, 3 खंड होंगे पहले शब्द में से। चित्त में स्थित, मन में स्थित होने पर भी अनवबुद्ध, अनवबुद्ध मतलब बिना जाने। जो देखो क्रोध कहां था, क्रोध कहां रहता है? मन में, और हम गुस्सा किस पे करते हैं? सामने वाले में। ये क्रोध क्यों आया? अपने कारण से। ये सारे विकार कहां रहते हैं? मन में, और हम गुस्सा किस पे करते हैं? सामने वाले पे। यहां उदाहरण दिया, शिव जी थे ना शंकर, नाम सुना? अरे क्यों नहीं सुना? ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता तो हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में सबसे बड़े प्रसिद्ध हैं। तो उनके अंदर जो शिव शंकर, तो ऐसा बताते हैं कि वे जब ध्यान कर रहे थे, हिमालय पर्वत पर तप कर रहे थे, तो क्या हुआ था कि वहां पार्वती
उनको प्राप्त करने के लिए वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। पार्वती क्यों नाम उसका? पर्वत की पुत्री, इसलिए पार्वती। कौन से पर्वत की? हिमालय पर्वत की पुत्री थी। तो वो हिमालय पर्वत की पुत्री पार्वती वो शंकर जी को खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए वो नाना प्रकार से वहां वो भी तप कर रही थी, रिझा रही थी, वो समझो। लेकिन शंकर जी तो अपने ध्यान में ऐसे लीन थे कि वो तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो परेशान होकर के वहां जो प्रकृति के जो है ना, तो कह रहे बसंत ऋतु ने उन्होंने कुछ ऐसे निमित्त मिलाए कि उनका ध्यान भंग हो जाए। तो वो कहते शीतल मंद हवा चलाई, कहीं वो आम के अंदर फूल आ गए, कहीं कोयल बोलने लगी। मतलब बसंत ऋतु में वासना मन में उत्पन्न हो जाती है, इसलिए वसंत ऋतु का वातावरण तैयार कर दिया। वसंत ऋतु का वातावरण तैयार कर दिया तो उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया। अब विकार उत्पन्न हो गया तो आंख खुली, वो तीसरा नेत्र खुल गया। गुस्सा आया कि हमारे ध्यान में किसने विघ्न पैदा किया। तो उन्होंने देखा सामने वो प्रकृति को, अच्छा इन्होंने किया है कामदेव। और उसको उन्होंने क्या किया? अपने तीसरे नेत्र से गुस्से से भस्म कर दिया, जला दिया, नष्ट कर दिया। फिर क्या हुआ कि नष्ट हो गया काम भाव, विकार नष्ट हो गया। कहाँ नष्ट हो गया? उसके बाद वे काम भाव से, विकार से इतने पीड़ित हुए कि उन्होंने पार्वती का वरण कर लिया, विवाह हो गया उनका। समझ में आई बात? ये घटना तो प्रसिद्ध है, मालूम है, आप सब जानते होंगे, सुनी होगी। नहीं सुनी? शंकर जी ने इस प्रकार से पार्वती से विवाह किया। कैसे किया वो सारी घटना समझ में आ गई ना आपको? कि वो उन्हें प्राप्त करना चाहती थी लेकिन वो अपने ध्यान में लीन थे। तो कामदेव ने बोले उनको क्या किया? पार्वती की सहायता की, और उसके कारण उनके मन में विकार शंकर जी के उत्पन्न हुआ, और तब जाकर उन्होंने विवाह किया। तो यहां कह रहे कि शंकर जी ने कामदेव को तो जला दिया, फिर जलाई दिया तो फिर काय को काम विकार ग्रस्त हुए, और काय को शादी और की, और काय को आगे। तो कह रहे कि असल तो वो कामदेव मन में बैठा था, और बाहर पता नहीं किसको कामदेव समझ के उन्होंने, ऐसा इस श्लोक में लिखा है। हम यहाँ किसी अन्य मत की निंदा नहीं है, ये उदाहरण मात्र है ना। अभी समय थोड़ा सेंसिटिव है। आज के समय में कोई व्यक्ति कोई भी बात को अगर बोलता है तो एकदम से झगड़ा खड़ा हो जाता है। लेकिन पहले सब सहिष्णु होते थे, लोग एक दूसरे के धर्म की अच्छी बुरी बातों को सुनते थे, उन पर चर्चा करते थे, जो अच्छी होती थी उसे मानते थे, और कोई नाराज नहीं होता था। इसलिए उस समय ये उदाहरण दिया। लेकिन अपन तो समय के अनुसार उदाहरण बदल देते हैं, ठीक है। अपन अपने धर्म का उदाहरण ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? अपन क्यों बात करें उनकी, शिव जी की? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति नाराज हो, मान लो, तो अपन ऐसी बात नहीं करें। किसी को नाराज करना अपना उद्देश्य नहीं। तो अपन तो अपने जैन मुनि द्विपायन मुनिराज, कौन? अपने यहाँ द्विपायन मुनिराज है ना, उन द्विपायन मुनिराज ने गुस्सा किया, और गुस्से से क्या किया उन्होंने कि द्वारिका जला दी। और द्वारिका जलाने से क्या निष्कर्ष निकला कि आखिरकार फिर स्वयं भी उस आग में जल मरे। समझ गए ना? तो क्रोध से किसका नुकसान हुआ? द्विपायन मुनिराज ने क्रोध किया ना, यादव कुमारों पर क्रोध करके किसका नुकसान किया? यादव कुमारों का नुकसान किया, उस द्वारिका नगरी का नुकसान किया, कि अपना नुकसान किया? अरे कहां तो छठे सातवें गुणस्थान में झूलते थे, भावलिंगी थे, द्रव्यलिंगी नहीं थे। बिना भावलिंगी के रिद्धियां प्रकट नहीं होती है। यहाँ जो तेजस रिद्धि थी उनको, तो ये महापुराण में लिखा रिद्धियां उनको ही होती है जो भावलिंगी होते हैं। द्रव्यलिंगियों को रिद्धियां नहीं प्रकट होती है। तो उनको रिद्धि थी, मतलब भावलिंगी थे, सच्चे छठे सातवें गुणस्थान में अंतर्मूर्त में आत्मा में लीन होने वाले थे। लेकिन गुस्सा ने क्या किया कि वो यादव कुमारों का भी नुकसान किया,
पूरी द्वारिका नगरी जल गई, खुद भी जल मरे, और कहां गए मर के? मोक्ष तो नहीं गए। कहां तो वे मोक्ष जाते और कहां वे नरक चले गए। द्विपायन मुनिराज किस कारण से? क्रोध के कारण से। तो ये कह रहे क्रोध कहां रहता है? अंदर मन में रहता है। और हम क्रोध का निमित्त किसको समझते हैं? जैसे कई बार अपने को किसी पे गुस्सा आता है तो अपने हट जा मेरी नजरों से, चलो वो हट गया, भगा दिया उसको, चलो। अब इसके बाद अपन शांत बैठते, शांत 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 हो जाता है मन। अरे मन में तो गुस्सा चलता ही रहता है, मन में तो अपन आग बबूला होते ही रहते, मन में तो दुखी होते ही रहते। इसका मतलब वो सामने वाला गुस्से का कारण नहीं था, वो तो चला गया ना। अगर वो कारण हो तो उसके जाने पे शांति मिलनी चाहिए, लेकिन शांति एक दो दिन बाद मिलती है। कब? जब वो गुस्सा ठंडा हो जाता है। इसका मतलब हमारे मन में ही वो है विकार। ये बात बता रहे इसमें। अभी तो ग्रंथ है तो आप सब संस्कृत से देख पा रहे हो ना। चित्तस्थम अपि, चित्त में बैठे होने पर भी अनवबुद्ध मतलब बिना देखे, हरेण, हरेण मतलब हरि के द्वारा, शिव के द्वारा, जाड्यात अज्ञानता से, क्रुद्ध्वा क्रोध करके, वही बाहर में, किमपि किसी को, दग्धम जला दिया गया। दग्ध करना, दहन कर दिया, जला दिया। अनंग बुद्धिया, अनंग अर्थात कामदेव, बुद्धिया मतलब समझकर, बाहर में किसी चीज को कामदेव समझ करके उन्होंने जला दिया। लेकिन जलाने के बाद क्या हुआ कि वासना खत्म हो गई क्या? तो कहते नहीं, घोराम अवाप सहितेन कृताम अवस्थाम। घोराम मतलब घोर, भयंकर, अवाप प्राप्त किया, भयंकर वेदना प्राप्त की, उसके बाद काम वासना की, जला देने के बाद भी। स मतलब उन्होंने, ही निश्चय से, वास्तव में, तेन उनके द्वारा, किसके द्वारा? उस काम के द्वारा, कृताम अवस्थाम, कृताम मतलब की गई अवस्था को, कि कामदेव के कारण जो उनकी अवस्था हुई, जो वासना से जो पीड़ा हुई, उस पीड़ा को उन्होंने स्वयं भोगा। अभी समझ में नहीं आया हो या आ गया हो, अभी मैं बोलचाल की भाषा में बोल के बताता हूँ। संस्कृत से मैंने बता दिया आपको सरसरी तौर से, इसका सार जो अपन बोलचाल की भाषा। इसमें एक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? शिव जी का। अपन द्विपायन मुनिराज का इसलिए अपन ने साथ में रख लिया ताकि अब ये तो ऑनलाइन है ना, तो कोई भी सुनेगा, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन यहाँ द्विपायन मुनिराज का भी उदाहरण रख सकते हैं और उसकी चर्चा अपन ने की। लेकिन यहाँ जो मूल श्लोक में वो शिव जी का है, तो कह रहे शिव जी ने क्या किया? क्या किया कि कामदेव को भस्म कर दिया। फिर उसके बाद काम वासना उनकी शांत हो गई क्या? नहीं हुई, बल्कि उसके बाद तो वे काम से और विह्वल हो गए, और विह्वल होकर के उन्होंने विवाह भी किया, पुत्र भी हुए, कार्तिकेय, गणेश, है ना, रिद्धि सिद्धि, वो सब उनके हैं संतान। रिद्धि सिद्धि भी शायद उनकी पुत्रियां हैं शायद, और वो तो उनके बेटे हैं ही दोनों, कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय बड़े और छोटे गणेश। तो अभी ये, अब अपने को ये पता होना चाहिए थोड़ा सा तो भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अन्य धर्म हो अपना धर्म हो, तो ये जानकारी तो जरूरी है थोड़ी सी, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ कह रहे कि वो सब हुआ ना, तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, विकार तो हमारे मन में, अंदर आत्मा में है, और हम बाहर में समझ करके और मिटाना चाहते हैं, मिटता नहीं। विकार मिटाना है तो कहां मिटाओ? अंदर से मिटाओ। कल 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 जो बात चल रही थी उससे जोड़ी है बात। कल क्या बात चल रही थी? 212 से जोड़ी थी मैंने बात आपको। 212 में क्या कहा था कि यदि आप काय क्लेश नहीं सह सकते हो, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, मच्छर का काटना, ये सब आप नहीं सहन कर सकते हो, घोर तप नहीं कर सकते हो,
तो कम से कम कसायों को तो जीतो, वो तो आपके मन से जीतना है आपको, उसमें क्या तकलीफ है आपको कि साहब हम नहीं जीते तो क्या दिक्कत है आपको? तो 213 में कहा नहीं जीतोगे तो ये दिक्कत है कि आपके मन में धर्म प्रकट नहीं होगा। जैसे स्विमिंग पूल में अगर मगरमच्छ है तो कोई सज्जन आदमी उसमें नहाने के लिए निश्चिंत होके नहीं उतरेगा। ऐसे ही तुम्हारे हृदय में क्रोध का मगरमच्छ बैठा है, तो क्षमा भाव रूपी सज्जन धर्म वो तुम्हारे हृदय में प्रवेश नहीं करे, इसलिए तुम कसायों को जीतो। 213 की बात। 214 में क्या कहा? 214 के अंदर क्या कहा? देखो भूल गए अपन। हाँ नहीं 214 में थी कि वो बात नहीं, वो 215 में। 214 में ये कहा कि तुम्हारे अंदर कसाएं रहे और तुम सोचो मैं शांत हूं, अंदर कसाएं रहे और हम समझे कि हमको शांति मिल गई, तो ये कह रहे ये तुम्हारा भ्रम है, कसायों के रहते हुए शांति नहीं मिल सकती। और 215 में कल जो आप भाभी जी आप कह रहे हैं वो वाला था, क्या था? क्या था? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि नदी जब सूख जाती है, ऊपर पानी नहीं दिखता है, तो भी नीचे उसके मिट्टी के नीचे थोड़ा गीलापन पानी रहता है। ऐसे ही हम बहुत सारी कसायों को जीत भी लेते हैं, तो हमारे मन में छोटी मोटी कसाएं रह जाती है, जैसे ईर्ष्या की भावना। और वो कह रहे इस ईर्ष्या की भावना को जीतना बहुत कठिन है, फिर भी तुम इसे जीतो, क्योंकि ये भी कसाय है और ये भी तुम्हें दुखी करेगी। बीच में एक बात कहने का विकल्प आ रहा है कि कुछ नए भाई जो 10 लक्षण के बाद से स्वाध्याय सभा से जुड़े हैं, उनसे मैं हर साल एक बात कहता हूं, पहले ही दिन कह देता हूं, लेकिन 2 दिन से नहीं कह पाया। पूनम और एकम दोनों दिन नहीं कहा, आज 2 हो गई ना, तो आज कह देता हूं, हर बार कहता हूं, है ना, वो बात मैं हर साल दोहराता हूं पूनम के दिन, तो आज कह देता हूं जो नए भाई जुड़े हों उनसे, कि अगर आपको नहीं भी समझ में आए, यदि आपको नहीं भी मन लगे या कोई भी किसी भी तरह की समस्या हो, तो आप 1-2 दिन में, महीना 15 दिन में बंद मत करना, कम से कम 6 महीना आना, नहीं समझ में आए तो भी आना, नहीं मन लगे तो भी आना, और उसके बाद भी यदि आपका मन नहीं लगे, आपको समझ में नहीं आए, तो आप स्वतंत्र, है ना। मैं ये नहीं कहूं कि उसके बाद भी आप आना, ठीक है, हाँ मना नहीं करता हूं कि मत आना, क्यों, मैं क्यों कहूं। लेकिन 6 महीना आप वेट करना। क्यों वेट करना? देखो अपन ने आज दुकान खोली, तो दुकान खोली तो आज ही अपने को कितना फायदा हो गया, कितनी बिक्री हो गई, ऐसा अंदाजा लगाते हैं। 2-4 दिन में अपन ने देखा कोई ग्राहक ही नहीं आ रहे, कोई बिक्री नहीं हो रही, कोई फायदा ही नहीं हो रहा, अरे ये दुकान बंद करो, ऐसा करते हैं? नहीं करते। हाँ है ना, बोलते हैं ना कि कम से कम 1 साल तो भैया गांठ का खाना पड़ेगा। दुकान खोलते तो दुकान का किराया, लाखों रुपए का माल भरा, वहां जो है नौकर रखे हैं दुकान पे, टेलीफोन लगाया है, आने जाने वालों को चाय पिलाते हैं, मुनीम रखा है, कंप्यूटर वाला काम करने रखा है, कितने सारे खर्चे होते हैं, गाड़ी चलती है, गोदाम किराए पे लिया है, साल भर तक वो कहते हैं हम गांठ का पैसा खाएंगे और बल्कि खर्च करेंगे, उसके बाद हमारी दुकान जमेगी और तब हमारा मुनाफा चालू होगा, और फिर 2-4 साल में सब कवर कर देंगे। हम तो केवल 6 महीने का कह रहे हैं। 6 महीने का बाबूजी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चलो दुकान में साल भर इंतजार करना पड़ता है, लेकिन किसान को 6 महीने में फसल मिल जाती है। किसान अभी जो है क्या नाम से दिवाली पर, दशहरे पर ये बोएगा गेहूं सरसों, और वो होली पे उसको मार्च में अप्रैल में तैयार मिल जाएगी, तो 6 महीने में उसको फसल मिल जाती है। तो आपको भी 6 महीने में
और मेरा ये अनुभव है कि जब हम ये बात हर साल कहते हैं तो हमारे साथ जुड़े हुए अनेक भाई उससे सहमत होते हैं और जुड़े रहते हैं। तो निश्चित रूप से अपने कल्याण की बात है, क्यों नहीं समझ में आएगी। अपन और जगत की कठिन कठिन बातें समझते हैं तो ये भी समझ में आएगी, मन भी लगेगा। वैसे आप सब को तो समझ में आ ही रही है, मन भी लग ही रहा है, लेकिन फिर भी मेरे को ये विकल्प था कहने का, सो मैंने कह दिया। तो देखो तो उदाहरण आप समझ गए और उदाहरण से सिद्धांत भी समझ गए। 212 की बात अपन ने कर ली क्या? अभी टाइम तो कम रह गया है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। तो 212 की बात कर ली अपन ने। क्या बात करी कि कसायों को तो जीतो, तप घोर तप नहीं कर सकते। 13 में कहा कसायों को नहीं जीतोगे तो धर्म अंदर प्रवेश नहीं करेगा। 214 में कहा कि कसायों के रहते हुए तू शांति मानता है तो ये तेरा भ्रम है। और 215 में कहा कि भाई तू कसायों को तूने अगर ऊपर से जीत भी लिया है काफी कुछ, ये अंदर में जो ईर्ष्या की भावना है। देखो अब यहाँ एक खास बात है, साधर्मियों से ईर्ष्या नहीं। ये इसका शीर्षक देखो आप पिछले 215 में का 215वां श्लोक का अभी ग्रंथ है ना, इसका फायदा है। साधर्मियों के प्रति ईर्ष्या के त्याग की प्रेरणा। क्या शीर्षक है? साधर्मियों के प्रति ईर्ष्या के त्याग की प्रेरणा। भैया साधर्मियों से, अब देखो अपन है ना औरों से तो ईर्ष्या नहीं करते, अपने को मुसलमानों से कोई ईर्ष्या नहीं है, अपने को ईसाइयों से कोई ईर्ष्या नहीं है, अपने को जैनों से ईर्ष्या है। हम जैन है और हमको जैनों से ईर्ष्या है। जैन में भी हमें श्वेतांबर भाइयों से कोई ईर्ष्या नहीं है। हम दिगंबर और हम दिगंबरों से ही हमको ईर्ष्या है। दिगंबरों में भी हम 13 पंथी, हमें 20 पंथियों से कोई ईर्ष्या नहीं है। हम 13 पंथियों को 13 पंथियों से ईर्ष्या है। हम मुमुक्षु हैं, हमें 13 पंथियों से कोई ईर्ष्या नहीं। हम मुमुक्षु हैं, मुमुक्षुओं से ईर्ष्या है। अरे भाई तुम किससे ईर्ष्या कर रहे हो? अपने भाई से ईर्ष्या कर रहे हो। समझ में आ रही बात? मतलब कहने का यह है कि देखो अपने को तत्व ज्ञान करना है, लेकिन साधर्मियों से विद्वेष नहीं रखना। साधर्मियों के भले श्वेतांबर भी हो तो क्या हुआ, लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत है? प्रेम से तो रह सकते हैं ना। ठीक है उनकी मान्यता अलग है, हमारी मान्यता अलग है, इसीलिए तो दो धाराएं अलग अलग है ना। तो हम प्रेम से रहने से हम कोई श्वेतांबर थोड़ी हो जाएंगे, और प्रेम से रहने से वो थोड़ी दिगंबर हो गया है। उसकी मान्यता उसके साथ है, हमारी मान्यता हमारे साथ है। लेकिन हम ईर्ष्या करके विद्वेष करके झगड़ा करें, ये सही नहीं है। भैया साधर्मियों से कभी भी लड़ाई नहीं करना। जो नमोकार मंत्र बोलता है, जो तत्वार सूत्र को मानता है, जो समय सार को मानता है, जो 24 तीर्थंकरों को मानता है, उससे हमें क्या ईर्ष्या रखनी है बताओ? अब ठीक है थोड़े बहुत मतभेद तो चलते ही हैं, घर में भी सब एक मत थोड़ी हो जाते हैं। दादाजी पगड़ी पहनते थे, पापा जी टोपी लगाते थे और हम कुछ नहीं लगाते, और हमारे बच्चे टाई लगाएंगे, फिर भी सब एक साथ घर में रहते हैं कि नहीं प्रेम से? सब अलग अलग। वो दादाजी पगड़ी लगा के ही अपने आप को अप टू डेट मानते थे, और पापा जी टोपी लगा के अपने आप को अप टू डेट मानते थे। पगड़ी लगाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, और हमको पगड़ी और टोपी कुछ पसंद नहीं आई। हमको खुले बाल रख के अच्छा लग रहा है, और हमारे बच्चे टाई लगाना पसंद करते हैं, हमें वो टाई पसंद नहीं है। तो क्या करें, लड़ते हैं क्या घर में चारों? नहीं लड़ते, प्रेम से रहते, सब अपनी अपनी मान्यता। यहाँ यही कह रहे भैया विद्वेष मत रखो किसी से, अपनी अपनी साधना करो, आराधना करो। देर सवेर आज नहीं कल समझ जाएंगे। गुरुदेव श्री तो कहते भूलेला भगवान छे। कोई विरोध करता था उनका तो क्या बोलते थे? भूला हुआ भगवान है तो भगवान ना। इसलिए यहां साधर्मियों से विद्वेष नहीं करना। ये अपन जानते हैं इसका मतलब अपन विद्वेष करें? अरे जिसको जानते नहीं वो उससे तो कोई विद्वेष नहीं करते अपन, अपने परिचितों से ही अपन विद्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ये कहाँ का न्याय है?
देखो अपन अभी यहाँ पे अमीर खुसरो की मतलब मुस्लिम कवि की कोई कविता सुना देना तो आपको कोई ऐतराज नहीं है। हम हिंदी साहित्य की कोई बात बता दें, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात बता दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मान लीजिए कोई कांजी स्वामी का नाम लेके कोई बात कह दे तो लोगों को ऐतराज हो जाए। तो ये क्या भाई, वो भी जैन भाई थे, उन्होंने भी इस जिनवानी को हृदयंगम किया था, उन्होंने भी इसी की बात खोल करके हमें बताई है, तो उनके नाम से हमें क्या परेशानी है? कोई भी हो, मतलब कहने का इसमें बहुत मर्म है। साधर्मियों से ईर्ष्या नहीं रखना, इसके अंदर बहुत माल है। इसी की अपन 4-6 घंटे चर्चा कर सकते हैं। हम लड़ रहे हैं जरा जरा सी बात के लिए, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे को नापसंद कर रहे हैं, उसके गुणों को नकार रहे हैं, उसमें दुर्गुण खोज के बता रहे हैं। तथा ये तो सोनगढ़ वाला ऐसा, वो जयपुर वाला ऐसा, वो जो है क्या नाम से मुनिपंथी ऐसा। अरे सब आत्मा की आराधना कर रहे हैं अपने अपने ढंग से। प्रेम से तो रहना सीख लो। हम ये नहीं कह रहे कि आप कोई की कमी है तो वो कमी स्वीकार कर लो, कमी स्वीकार मत करो, सिद्धांत पे दृढ़ रहो, लेकिन झगड़ो मत। हाँ भाऊ जी, बहुत अच्छा याद है। जीव नाना कर्म नाना, लब्धि नाना विध कही, अतएव वर्जित वाद है, निज पर समय के साथ भी। क्योंकि हम इन्हें गिने चुने लोग हैं, गिनती उंगलियों पर गिनने जैसे हैं, और वो भी अगर अपन आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे ना तो आज पारसी खत्म हो गए ना। पारसियों की कोई गिनती अब है? पारसी जनसंख्या में कितने पारसी? वो टाटा जो है वो पारसी है, टाटा पारसी है, वो उनके समाज के लोग अब बचे ही नहीं, गिनती पे है क्या? 1%? 1% कहाँ होंगे? पारसी नहीं है 1%। आज 1% तो जैन ही नहीं है, तो पारसी का, पारसी तो मुश्किल से 101 में जनसंख्या होगी मुश्किल से पूरे देश में ही, तो सारे सिमट गए। ऐसे हम जैन लोग भी लड़ लड़ के सिमट रहे हैं आपस में। इसलिए भैया हम ये नहीं कह रहे आप सिद्धांतों से समझौता करो, तेरा पंथी की मान्यता उसके साथ है, विश्वपंथी की उसके साथ है, और मुमुक्षु की अपने साथ है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। कहा हम आपसे मान्यता बदलने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन आप कम से कम लोक में झगड़ा तो मत करो, एक दूसरे की निंदा तो मत करो, बुराई तो मत करो, ईर्ष्या तो मत करो, द्वेष तो मत रखो, क्रोध तो मत करो। क्यों? क्योंकि क्रोधोदयात भवति कश्चन कार्य हानि, क्रोध से तो बुरा ही होता है। अब आपका ही बेटा है, आपका कहना नहीं मानता, आप उससे कह रहे हो मंदिर जाओ, आप कह रहे हो उससे दिन से खाओ, आप कह रहे हो स्वाध्याय करो, अब नहीं कर रहा, तू निकल जा मेरे घर से। तो अब वो तो जवानी के जोश में कमाने लग गया, अब वो आपकी गरज थोड़ी है उसे, वो तो निकल जाएगा, वो आपकी नहीं सुनेगा। और जब आपने निकाल दिया तो अब तो ठीक है, अब थोड़ा बहुत बंधन था वो भी खत्म हो गया, अब तो मर्जी है जो करेगा वो, अब कौन रोकने वाला है उसको? अभी तो थोड़ा तो मानता था, अभी बिल्कुल नहीं मानेगा वो। इसलिए वो आज नहीं समझेगा तो 10-5 साल में जब ढलती उम्र होगी तब समझ जाएगा। आप उसे प्रेम से कहते रहो, झगड़ा मत करो, कहना बंद मत करो। क्या कहा? कहना बंद मत करो लेकिन झगड़ा भी मत करो। हाँ, तो आज नहीं तो कल मान जाएगा। यहाँ कह रहे क्रोध से काम बिगड़ते हैं, क्रोध से काम सुधरते नहीं है। और क्रोध कहाँ रहता है? तो कह रहे क्रोध अपने अंदर रहता है। हम बाहर में क्रोध के निमित्तों को हटाकर क्रोध दूर करना चाहते हैं। देखो भावार्थ पढ़ लीजिए, भावार्थ 2.5 लाइन का, कि क्रोध के उदय से सभी कार्य बिगड़ जाते हैं। क्रोध के उदय से क्या होता है? सभी काम बिगड़ जाते हैं। किसी ने किसी अन्य बाह्य पदार्थ को काम समझकर भस्म कर दिया। अब टोडरमल जी साहब ने भावार्थ में नाम नहीं लिया, ठीक है, अर्थ में तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि जो श्लोक के अंदर शब्द है वो तो लेना पड़ेगा। लेकिन जो
अर्थ भावार्थ है उसके अंदर उन्होंने ये शब्द नहीं लिया। क्या कहा उन्होंने? क्रोध के उदय से सभी कार्य बिगड़ जाते हैं। किसी ने किसी अन्य बाह्य पदार्थ को काम समझकर भस्म कर दिया, परंतु काम तो नहीं मरा और वह क्रोधी काम से ही पीड़ित होता रहा। समझ गए ना? तो इस प्रकार से आज अपन ने ये 216वां श्लोक पढ़ा और इस 216वें श्लोक में क्रोध से क्या हानि होती है वो बात दृष्टांत सहित समझी। क्योंकि कल के श्लोक में उन्होंने जब ये कहा था कि तुम सूक्ष्म कसाय को, ईर्ष्या को भी छोड़ो, तो शिष्य ने ऐसा प्रश्न उठाया कि कसाय से क्या हानि है। कल ये प्रश्न उठाया था ना, कसाय से क्या हानि है? तो लो सुनो, कसाय से क्या हानि है, क्रोध से हानि क्या है वो बताइए। अब कल 217 में मान से क्या हानि है वो बताएंगे। आज क्रोध से क्या हानि वो पढ़ी अपन ने, और कल 217 में क्या पढ़ेंगे? मान कसाय से क्या हानि है। अब ये क्रोध कसाय से क्या क्या हानियां हैं, क्रोध कसाय क्यों उत्पन्न होती है, मिटे कैसे, बहुत विस्तार है अभी इसके अंदर। मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण से पदार्थ इष्ट और अनिष्ट लगते हैं, है ना। आज 5-1 मिनट थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है आपका, और वो इसलिए ले लिया कि वो उधर से भी मैसेज आया था कि भाई हमारे जय कुमार जी साहब नहीं है, तो थोड़ा 5-1 मिनट आप ज्यादा ले लेना है। हाँ, वो हमारे जय कुमार जी साहब जो इसके बाद कक्षा चलती है, वो जो है अभी बाहर ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो उनको 5-1 मिनट उनका कार्यक्रम बाद में है दूसरा, तो उसके बीच में अपन ने 5-1 मिनट आपके ज्यादा लिए हैं। तो इसमें बात आप समझ गए ना। तो बहुत सारी मिथ्यात्व मिट जाए, सम्यक वस्तु स्थिति समझ में आया है, न पदार्थ इष्ट अनिष्ट लगे तो गुस्सा आए। गुस्सा क्यों आता है? पदार्थ इष्ट अनिष्ट लगते हैं। ये अपने को क्रोध से हानि है, इतनी बात समझकर क्रोध का अभाव करने का उपाय क्या है कि जिनवाणी से पदार्थों का जैसा स्वरूप है वैसा समझो, किसी को इष्ट अनिष्ट मत मानो, तो क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। मेरे ही पूर्वकृत कर्म के उदय से कोई बुरा कर रहा है ना, जिसपे हमें गुस्सा आ रहा है, तो क्यों मेरे पूर्व में कर्म किए उसके उदय से। अपन जिस पे क्रोध करते हैं ना, वो बैर बांध लेता है। बलवान होगा तो तभी मजा चखा देगा, और कमजोर होगा तो ठीक है बाद में देखता हूं, और जब मौका आएगा तब वो बदला लेगा। इस भाव में नहीं ले पाया तो अगले भाव में लेगा। और कभी ऐसा भी होता है, ठीक है बदला नहीं ले पाया तो आपके लिए अच्छा तो नहीं करेगा भाई, ठीक है आपका बुरा नहीं कर पाएगा, लेकिन आपका अच्छा तो, कोई काम अच्छा कर सकता था, आपका भला कर सकता था, नहीं करेगा। और मान लो बुरा भी नहीं किया, अच्छा भी नहीं किया, तो प्रेम तो टूट ही जाएगा उसके मन में आपके प्रति प्रेम तो नहीं रहेगा। इतने सब नुकसान ही नुकसान है, बहुत सारी बात है, क्रोध के नुकसानों की कहां तक बात करें। अभी अपन ने थोड़ी संक्षिप्त चर्चा की, अगले श्लोक की चर्चा कल करेंगे। अभी अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। ऑनलाइन वाले भाई जो चैट बॉक्स में कुछ